लिटरेचर फेस्टिवल के कार्यक्रम में जनरल नरवणे बोल रहे थे। किसी ने उनसे सवाल किया कि अभी तक आपकी किताब प्रकाशित क्यों नहीं हुई। इस पर नरवणे ने जवाब दिया कि मेरा काम था किताब लिखना और उसे प्रकाशकों को दे देना। रक्षा मंत्रालय से अनुमति लेने का काम प्रकाशक का था। उन्होंने वह किताब मंत्रालय को दी, वो अभी तक रिव्यू में है। 1 साल से अधिक समय बीत चुका है। प्रकाशक और रक्षा मंत्रालय एक दूसरे के संपर्क में है, इसलिए इसका फॉलो अप करना मेरा काम नहीं। गेंद प्रकाशक और रक्षा मंत्रालय के पाले में है। अच्छा हो या बुरा हो, मुझे किताब लिखना अच्छा लगा, इतनी सी बात है। अनुमति देने का काम रक्षा मंत्रालय का है, जब वे उचित समझें। सेनाध्यक्ष को भी किताब लिखने के लिए अनुमति लेनी पड़ती है। जिनके हर फैसले पर देश आंख मूंद कर भरोसा करता है, जिनके जवानों पर देश भरोसा करता है, जान देने से पीछे नहीं हटेंगे, उनका यह जवाब ही अपने आप में आज के भारत के लिए शर्मिंदा का कारण होना चाहिए कि मेरा काम था किताब लिखना, प्रकाशक को दे देना, अब प्रकाशक का काम है रक्षा मंत्रालय से अनुमति हासिल करना। जाहिर है जनरल एमएम नरवणे जानते थे अगर इस मामले में सरकार पर पुस्तक ना छापने देने के आरोप लगाएंगे तो सरकार के लिए अच्छा नहीं होगा। उन्होंने सरकार की मर्यादा की चिंता की, लेकिन क्या सरकार ने उनकी चिंता की? क्या प्रधानमंत्री मोदी की आलोचना करना इतना बड़ा अपराध हो सकता है कि सेनाध्यक्ष की किताब छपने से रोक दी जाए? चीन के अतिक्रमण को लेकर, सरकार की नीतियों को लेकर कितनी आलोचना हुई, छपी भी, लेकिन जनरल एमएम नरवणे की किताब क्यों नहीं छप सकी? आखिर इस किताब में ऐसा क्या है कि राजनाथ सिंह से लेकर अमित शाह, किरण रिजिजू और निशिकांत दुबे ने राहुल गांधी को पढ़ने ही नहीं दिया? कई बार नियमों का उल्लेख किया। पत्रकार सुशांत सिंह ने इस अप्रकाशित किताब पर रिपोर्ट लिखी है। उन्होंने किताब के अंशों का ब्यौरा दिया है। लिखा है कि जून 2020 में गलवान घाटी में हुए टकराव में सेना के 20 अधिकारी और जवान शहीद हुए। इसके बाद अगस्त में फिर स्थिति बिगड़ने लगी, जब 31 अगस्त 2020 की रात 8:15 बजे जनरल नरवणे को जानकारी मिली कि पूर्वी लद्दाख में चीन के टैंक रेचिनला दर्रे पर आगे बढ़ने लगे हैं। तब उन्होंने रक्षा मंत्री से कहा, आप बताइए क्या करना है। उत्तरी कमांड से संदेश आया कि चीन के टैंक दर्रे से 1 किलोमीटर दूर भी नहीं। इसलिए नरवणे को बहुत तेजी से नेतृत्व का संदेश चाहिए था कि उन्हें क्या करना है। कमांड हमले के लिए तैयार था, लेकिन चीन की सेना से टकराव बहुत बड़ा हो सकता था, इसलिए नरवणे को सरकार का ऑर्डर चाहिए था। वे लिखते हैं कि उन्होंने राजनाथ सिंह, अजित डोभाल, दिवंगत जनरल बिपिन रावत, विदेश मंत्री एस जयशंकर, सभी को फोन किया और पूछा मेरे लिए क्या ऑर्डर है। रात 10:30 बजे राजनाथ सिंह ने कहा, मैं कुछ देर में बताता हूं। देर होती जा रही थी। रात 10:30 बजे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उनसे फोन कर कहा, मैंने प्रधानमंत्री से बात कर ली है, उन्होंने कहा है आप जो उचित समझिए वही कीजिए। यह पूरी तरह से सेना का फैसला था। सुशांत सिंह लिखते हैं कि प्रधानमंत्री से राय मांगी गई, लेकिन उन्होंने कॉल नहीं लिया। अपनी किताब में नरवणे लिखते हैं कि मुझे एक विवादपूर्ण स्थिति मिली थी। अब इस आजादी के साथ सारी जिम्मेदारी मुझ पर थी। वे लिखते हैं कि मैं आर्मी हाउस में था, जम्मू कश्मीर और लद्दाख के नक्शे मेरे सामने थे। एक दीवार पर ईस्टर्न कमांड का नक्शा लटका हुआ था और आगे लिखते हैं कि मेरे दिमाग में 100 अलग अलग ख्याल दौड़ रहे थे। देश कोविड की मार झेल रहा था, इकोनॉमी कमजोर थी, ग्लोबल सप्लाई चेन बिखर गई थी। अगर यह टकराव लंबा हुआ तो क्या हम स्पेयर्स की सप्लाई सुनिश्चित कर पाएंगे? ग्लोबल एरिना में हमारे समर्थक कौन थे और चीन पाकिस्तान के साझा खतरे का क्या? उन्होंने तय किया कि हम हर तरह से तैयार हैं, लेकिन क्या मैं युद्ध शुरू करना चाहता था? अपनी रिपोर्ट में सुशांत सिंह लिखते हैं कि युद्ध करना कभी भी सिर्फ सेना का फैसला नहीं हो सकता है। करगिल युद्ध के समय हर फैसले पर कैबिनेट की सुरक्षा समिति की मुहर लगती थी। इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी हुआ करते थे। इसी तरह 1971 के युद्ध के समय इंदिरा गांधी की सरकार फैसले लेकर सेना को आदेश देती थी। लेकिन जनरल नरवणे की किताब के अंश दिखा रहे हैं अगस्त 2020 के इस टकराव के समय वे अकेले पड़ गए थे। कुछ ही हफ्ते पहले 20 जवानों की कुर्बानी के बाद सरकार का रवैया यह था, सेना जो ठीक समझे वो करे। क्या सेना को खुली छूट देने के नाम पर अकेला छोड़ दिया गया? नरवणे ने साफ साफ लिखा है, उन्होंने बार बार सरकार में मंत्रियों अधिकारियों को फोन किया, लेकिन कोई आदेश नहीं मिला। अपनी किताब में एमएम नरवणे इस बात का जिक्र करते हैं कि 2020 में हुए टकरावों के दौरान भारत तैयार नहीं था। लिखते हैं कि सीमा पर तैनात कमांडर बार बार चीन के सामने मात खा रहे थे। कई बार चीन के हेलीकॉप्टर आकर चेक कर जाते थे कि भारत की तरफ कैसा बिल्डअप है और भारत की सेना को उनके आने की कोई जानकारी नहीं होती थी। तैनात कमांडर बार बार तैयारी में चूक रहे थे, यह अस्वीकार्य था। मामले को गंभीरता से नहीं लिया जा रहा था। चीन की तैयारी देखकर लगता था उन्हें अपने नेतृत्व के शीर्ष अधिकारियों से सीधा आदेश मिला हुआ था। लेकिन भारत के मामले में नरवणे पूछते रह गए, ऑर्डर आया ही नहीं। ना वो ऑर्डर आया, ना उनकी किताब के छपने का ऑर्डर आया। आप चाहते हैं कि मैं इस किताब को, इस मैगजीन को कोट ना करूं? बिल्कुल। तो फिर मैं डिस्क्राइब तो कर सकता हूं। नॉट डिस्क्राइब नहीं कर सकते। आप जब पढ़े तो आप भी बोल देना। अभी तो रूलिंग दे दी मैंने, ठीक है ना? अभी तो रूलिंग दे चुका हूं, मानिए। आप भी इतनी समझदारी से उठाओ।